हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम सीटेट साइंस के संपूर्ण रिवीजन करेंगे। तो एक एक करके टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो आता है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में हम जानेंगे कि रूट हेयर का क्या रोल है। उसमें से हम जानेंगे कि मूल रोम मतलब रूट हेयर जो है वो क्या काम है। तो पानी और खनिज के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? पानी और खनिजों के अवशोषण के लिए सतह बढ़ाते हैं। अवशोषण माने जो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब आते हैं उसमें भी जाइलम का क्या काम है। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक एक ही दिशा में यूनिडायरेक्शनल पानी ले जाते हैं, ठीक है। क्या काम है जाइलम का? तो याद रखिएगा कि जड़ों से पत्तियों तक एक ही दिशा में पानी ले जाना। अब आते हैं प्लांट्स हार्मोन्स, ठीक है। ये इसमें से क्या फंक्शन है और क्या हार्मोन है, ठीक है। तो एक एक करके जानेंगे कि हार्मोन का क्या काम है। तो सबसे पहला जो हमारा हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या है? लंबाई बढ़ाना, याद रखिएगा। एपिकल ग्रोथ भी बोला जाता है, ठीक है। साइटोकिनिन का क्या काम है? साइटोकाइनिन का काम क्या है? तो इसका चौड़ाई बढ़ाना, लेटरल ग्रोथ, ठीक है। और गिबरेलिन का क्या काम है? गिबरेलिन का काम क्या है? बीज अंकुरन करना, ठीक है। क्या करना? बीज अंकुरन करना, सीड जर्मिनेशन करना, ठीक है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन, जीवों में जनन, ठीक है। जीवों में जनन में कैसे होता है तो देखते हैं। मुकुलन, जब बडिंग होता है इसमें ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, ठीक है। द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? अमीबा में होता है, लिस्मेनिया में होता है और एस्पाइरोगाइरा में, ठीक है। बीजाणु, स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? ब्रेड में, मोल्ड में, फर्न, मशरूम, मित्रजीवी। और अब आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से फल और बीजांड, बीज। ठीक है। ह्यूमन डाइजेशन में कौन कौन सा अंग क्या क्या है या कैसे शुरुआत होता है? तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण है, फूड को इनटेक करना, इंजेशन, ठीक है। इसके बाद आते हैं पाचन, जो डाइजेशन होता है। इसके बाद अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, जो खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करना। इसके बाद क्या करना है? एसिमिलेशन है, स्वांगीकरण। इसके बाद तो मल त्याग है लास्ट में, ठीक है। इसके बाद आते हैं अमाशय। अमाशय मतलब हमारा स्टोमिक। इसमें एचसीएल निकालता है, कीटाणु को मारता है और पेप्सिन की मदद करता है, ठीक है। छोटी आंत का क्या काम है? छोटी आंत विल्ली सतह क्षेत्र बढ़ाकर भोजन अवशोषित करता है, अपना जो क्षेत्र को है बढ़ाता है, ठीक है। लीवर का क्या काम है? तो लीवर का काम पित्त रस बनाता है, पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। और अगर दांत में देखा जाए, कृंतक का क्या काम है? इंसिजर का कटिंग है। रदनक का, कैनिन्स का काम टीयरिंग है। और अग्रचवनक, प्रीमोलर जो होता है ग्रिंडिंग का काम है, ठीक है। चौर्नक, मोलर का काम क्या है? च्यूइंग करना, ठीक है। तो ये कुछ था। अब आते हैं रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, श्वसन एवं रक्त, ठीक है। तो कैसे श्वसन तंत्र काम करता है? तो सबसे पहला जो है नाक का छिद्र से हवा घुसता है, फिर ग्रासनी होता है, फेरेनिक्स। इसके बाद स्वर तंत्र होता है, लैरिक्स, जिससे आवाज़ निकलता है। इसके बाद श्वसन नली,
ट्रेचिया बोलते हैं। इसके बाद आते हैं कुपिकाएँ एलोवेली, ठीक है। इसके बाद आता है धमनी और शिराएँ, ठीक है। धमनी और शिराएँ में क्या होता है, धमनी दीवारें मोटी होती है, ये दीवारें पतली होती है। हृदय से अंगों तक का रक्त पहुंचाना, हृदय से हट कर अंगों से हृदय तक, टुवर्ड द अर्थ। एक्सेप्शनल, इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी है। क्या एक्सेप्शनल है? फुफ्सियाँ शिराएँ जो पल्मोनरी वेंस, फेफड़ों को 2 रक्त बाएं अलिंद कर लेती है। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त का कोटिंग जमा करता है। ये इम्पोर्टेंट है कि जब भी चोट लगता है तो रक्त का धक्का बनता है, ठीक है। कौन बनाता है? प्लेटलेट्स। अब आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसमें तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है, अलग अलग पार्ट्स हैं। अनुमस्तिष्क है, कैरिबेलियम है। कैरिबेलियम शरीर के आसान और संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अब आता है ग्रंथि। ग्रंथि में पिट्यूटरी ग्रंथि का काम है, इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। यह अन्य अंगों को नियंत्रित करती है और इसके कमी से बोनापन, डॉर्फ होने का रहता है, ठीक है। अब आते हैं आमाशय का काम क्या है। आमाशय बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकालता है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसका काम फंक्शन क्या है कि शुगर लेवल को कम करना, ठीक है। अब आते हैं सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक, कोशिका विज्ञान, ठीक है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल और बड़ी रक्तिका वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी है और सेल वॉल लार्ज वैक्यूलर, ठीक है। गुणसूत्र क्रोमोसोम केंद्रक में होते हैं, इनमें जीन होते हैं और वंशानुगति इनहेरिटेंस होते हैं। मानव में अगर जोड़ा देखा जाए तो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स है, ठीक है। अब आते हैं डिजीज एवं टेस्टिंग, ठीक है। कौन कौन सा डिजीज होता है, ठीक है। विटामिन सी का अगर कमी होता है तो इसका भी मसूड़ों में खून और घाव भरने में देरी होने लगते हैं, ठीक है। विटामिन ए का कमी है तो रतौंधी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। बैक्टीरिया जीवाणु में टीबी, माइकोबैक्टीरियम, हेजा, कोलेरा, टाइफाइड हो जाएगा। वायरस में क्या हो जाएगा? चेचक, स्मॉल पॉक्स। और वेक्टर माजा, एलोफिजल फीमेल और मलेरिया ये होते हैं, ठीक है। एडीज में डेंगू हो सकते हैं। अब आते हैं स्टार्च। स्टार्च की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन का परीक्षण किया जाता है। सकारात्मक परिणाम नीला से ब्लैक में हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ फिजिक्स का टॉपिक, ठीक है। फिजिक्स का टॉपिक में सबसे पहले मोशन एंड फोर्स है। उच्चतम बिंदु मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेग जो होता है वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन त्वरण क्या होता है? प्लस जी हो जाता है। क्यों होता है? नीचे की ओर लगता है, ठीक है। जब कोई बॉल को फेंका जाता है तो जो मैक्सिमम हाइट में वेग जो होता है 0 होता है, लेकिन एक्सीलरेशन प्लस जी होता है, ठीक है। अब आते हैं सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में गति क्या होता है? समान होता है, लेकिन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बदलते रहते हैं। याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो होता है समान होता है, लेकिन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बदलते रहते हैं। घर्षण, फ्रिक्शन। घर्षण हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है। कहने का मतलब है जो गति इधर कर रहा है तो उसको हमेशा रोकता है। फ्रिक्शन अपोजिट में रखता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ना, वो लेस होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। भारी वाहनों के चौड़े टायर जो होते हैं संपर्क क्षेत्र बढ़ाकर दाब प्रेशर को कम करते हैं। P = FA, ठीक है।
तो एरिया अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं फिजिक्स में। मान लीजिए एक कार है 18 किलोमीटर पर आवर के साथ चल रहा है और फिर बढ़ते बढ़ते 72 हो गया इन 5 सेकंड में। तो हमें पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो उसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कट जाएगा तो बचेगा 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, 72 किलोमीटर को भी चेंज करेंगे तो 18 का टेबल में कट जाएगा तो आएगा 20। अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v-u/t, ठीक है। जब हम इसमें पुट करेंगे तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा एक्सेलरेशन में स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आते हैं और एक क्वेश्चन जो कि फोर्स से है। अगर कोई बॉडी में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है 2 kg मास पे फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम 2 सेकेंड्स, ठीक है, रेस्ट से, ठीक है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, क्या पड़ेगा, वो बॉडी रेस्ट में है 2 सेकंड बाद क्या होगा। तो सबसे पहले फोर्स हम निकालते हैं कि कितना लग रहा है। सॉरी निकालेंगे, हमें फोर्स दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है। तो इसका एक्सेलरेशन जो बॉडी में लगेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम क्या निकाल लेंगे, हमको पूछा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो भी तो पता नहीं है, तो भी निकालने के लिए u + at का फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। अब हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। जब हम पुट करेंगे तो 100 जूल लगा, तो कितना जूल हो गया काइनेटिक एनर्जी, 100 जूल, ठीक है। अब आते हैं साउंड ऑप्टिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले आता है अनुदैर्ध्य तंत्रिक तरंगे। इसका मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल। ये क्या होता है, निवात मतलब होता है वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एयर नहीं है, अगर उसमें हम ट्रैवल करते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल नहीं करेंगे। पिच और आवृत्ति जो होता है फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, ठीक है। 10 हर्ज = 6000 वाइब्रेशन पर मिनट कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ ऑप्टिक्स का अवतल कनकेव मिरर के बारे में जानेंगे। कनकेव मिरर के छोटे को बड़ा दिखाता है, डेंटिस्ट में काम आता है, शेविंग में, ठीक है। कन्वेक्स में क्या होता है कि ये साइज को बहुत छोटा कर देता है, ठीक है। कार रियर व्यू में यूज होता है। अब उसमें एक देखते हैं कि रियर विरल और सघन क्या होता है। रेरर मीडियम जो होता है वो एयर हो गया और डेंसर मीडियम वाटर हो गया, ठीक है। अविलम जो नॉर्मल होता है टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। कहने का मतलब ये जो नॉर्मल है, ये जो रेरर मीडियम से जो डेंसर मीडियम में जाता है तो हमेशा टुवर्ड दी नॉर्मल हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब कोई रे रेरर मीडियम एयर हो गया और कोई मीडियम जैसे वाटर हो या किसी ग्लास में, तो उसको डेंसर बनाता है, अविलम की ओर टुवर्ड हो जाता है। जैसे तारों का टिमटिमाना एक एग्जाम्पल है। मृग तृष्णा हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मैग्नेटिक चैप्टर में विद्युत और चुंबकीय। तो इसमें मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। रेखाएं, क्षेत्रीय रेखाएं बंद और सतत लूप। कहने का मतलब है कि क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस लूप बनाती है। मान लीजिए ये अगर इधर से निकलती है तो नॉर्थ में जाएगी, ठीक है। साउथ से जाकर नॉर्थ में इस तरह क्लोज लूप बनाती है, ख़त्म नहीं हो जाती, इस तरह चलती रहती है, ठीक है। कभी कभी एक दूसरे को नहीं काटते, कभी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ठीक है। अब आते हैं सोलेनॉइड के भीतर की रेखाएं पैरेलल होती है। जब सोलेनॉइड में देखेंगे तो उसका जो रेखाएं होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। अब आते हैं विभवांतर वोल्टेज
जो फॉर्मूला होता है कार्य बटा आवेश जूल पर कूलम, ठीक है। जूल होता है कार्य का साइन यूनिट, कूलम होता है आवेश का साइन यूनिट, ठीक है। उसी तरह हम शक्ति अगर निकालना रहेगा तो V इंटू आई का फॉर्मूला लगा के पावर निकाल सकते हैं। और रेजिस्टेंस की लंबाई R हमेशा प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध का, ठीक है। घर्षण रहित फ्रिक्शन, एक समान वेग के लिए फोर्स ऑन, ठीक है। घर्षण रहित मतलब फ्रिक्शन जहाँ नहीं लगेगा, एक समान वेग होगा। केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो पदार्थ और परिवर्तन, फिजिकल, बर्फ का पिघलना, इसमें क्या है, मेल्टिंग आइस है। फिजिकल चेंज हो रहा है, इसमें कोई न्यू सबस्टेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ अपना अवस्था स्टेट चेंज कर रहा है। अब केमिकल चेंज किसको बोलेंगे, जीवाश्म ईंधन का दहन। मान लीजिए कोयला कोई जलाते हैं, ठीक है। जलाने के बाद क्या होता है, वाष्प ये ख़त्म हो जाता है, जीवाश्म ईंधन में ये बनने के बाद तो अब राख न हो जाता है, तो वो जो राख हुआ फिर हम उसको कोयला नहीं बना सकते, तो उसी को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब आते हैं ऊर्ध्वपतन क्या होता है और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन और उपकेंद्र, ठीक है। तो एक मिलाते हैं इसको। सबसे पहले ऊर्ध्वपतन क्या है, ऊर्ध्वपतन सब्लिमेशन बोला जाता है, जो कि दूध से क्रीम अलग करना, ठीक है। दूध से क्रीम अलग करना। आंशिक आसवन क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वायु से गैसों को अलग होना, गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है। और उपकेंद्रन क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगन, ठोस से सीधे गैस में बनना, जैसे आइस हो, ड्राई आइस, ठीक है। एग्जाम्पल में हीरा, ये क्या होता है, अत्यंत कठोर होता है, 3D संरचना होता है, टेट्राडल होता है। बायोगैस क्या, लकड़ी से स्वच्छ ईंधन है, ठीक है। अब आते हैं एसिड बेस एंड मेटल, जो कि इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। सबसे पहले सिरका है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। कर्ड में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो ये सब एसिड से चैप्टर्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट से तो क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। अब आते हैं हम धातु, उष्मा और विद्युत के चालक कौन से हैं, ठीक है। धातु, उष्मा और विद्युत के एक अच्छे चालक हैं। आयोडीन क्या है, अधातु है लेकिन ये विद्युत के चालक भी है। साथ में लस्टर है। पारा क्या, धातु है लेकिन कमरे के तापमान में तरल हो जाता है। ये कुछ एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि एग्जाम में आएंगे। बेकिंग सोडा का NaHCO3 हो जाता है। वॉशिंग सोडा का Na2CO3 10H2O हो जाता है। पॉप CSO4 हाफ H2O हो जाता है, ठीक है। अब कुछ गणना, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसका फॉर्मूला जानेंगे। मोल क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। 1 मोल बराबर कितना एवोगाद्रोज नंबर होता है, तो 6.022 इंटू 10.29, ठीक है। मास परसेंटेज फार्मूला, विलियन विलय प्लस बिलियन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। जैसे मान लीजिए सॉल्ट कितना दिया हुआ है, वाटर कितना दिया हुआ है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा मास परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। साइंस में देखिए, पेडागोजी में इम्पोर्टेंट क्या है कि NCF 2005 में क्या बोला गया, विज्ञान बच्चे के परिवेश से संबंधित होना है, ठीक है। विज्ञान जो उसका रहन सहन है उससे कोरिलेट करना है, ठीक है। कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट, गलत अवधारणा को चुनौती देने का उपयोग, कि कुछ गलत अवधारणा उसको हम चुनौती दे सकते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, बच्चा स्वयं खोज करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए, अपसारी चिंतन, डाइवर्ज थिंकिंग, ना कि
एंड हमेशा उसको हमेशा डाइवर्स थिंकिंग में ही बढ़ावा देना चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट लर्निंग की पहचान के लिए रैंक नहीं देना है, ठीक है। तो ये मेरा कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्लास जो ख़त्म हुए, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें हम लगभग कुछ कवर किए हैं आपको रिवीजन के लिए। तो आप एक बार ज़रूर देखें, और सीटेट हो या जेटेट कोई भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं रखता हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।